ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमास इजराइल जंग से जुड़ी खबर है कि लेबनान की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उनकी सैन्य चौकियों और टैंकों को निशाना बनाकर रॉकेट से हमले किए। आरोप है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। दावा किया गया कि लेबनान की तरफ से हुए हमले की वजह से वहां आग लग गई। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने 6 में एक रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया। बाद में इजराइल की सेना ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है उधर लेबनान और गाजा वाली लड़ाई, लेबनान और हिजबुल्लाह वाली लड़ाई में? किशोर, बिल्कुल ये टेरेन जो है दक्षिणी इजराइल से बिल्कुल अलग है, जहां गाजा में लड़ाई चल रही है इजराइल की। लेकिन आज हम वहां पहुंचे तो और वहां देखने को मिला कि कुछ पोजीशन ऐसे जहां लेबनान ऊपर में स्थित है और वहां से फायर करना बहुत आसान है इजराइल में। अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट आई है 6 रॉकेट दागे गए हैं, कुछ को इंटरसेप्ट किया गया और अब तक जो अपुष्ट खबर है एक इंटरसेप्ट करने की खबर है और कुछ रॉकेट्स ओपन एरिया में गिरे हैं। जवाब में उस लोकेशन पे हमला किया गया है इजराइल के डिफेंस फोर्सेज की तरफ से जहां से हिजबुल्लाह ने हमला किया था। लेकिन अब तक अगर 7 अक्टूबर के बाद की बात करें तो कुल 13 हिजबुल्लाह के आतंकियों की मौत हुई है और कुछ इजराइल के जवानों की भी मौत हुई है पूरे झड़प में। उधर गाजा पट्टी में जबरदस्त गोलीबारी के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई के हालात बन गए। क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसमें पहले एक ठिकाना उड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जिसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक कर राख के ढेर में बदलते रहे। यही नहीं, इजराइल ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कुछ लोगों को टारगेट किया और फिर उन पर बम गिरा दिया। वीडियो में जिन लोगों पर बमबारी की गई वो यहां वहां भागते भी दिखे, लेकिन आखिरकार उन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया और जानकारी दी कि उसने यह ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान के शुशन इलाके में किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर गोले दागे थे, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल दक्षिणी लेबनान में घुस गया। ये नहीं, हिजबुल्लाह ने उसके 2 लड़ाकों की मौत की पुष्टि भी की, जिसके बाद इजराइल का उत्तरी और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जंग के मैदान में बदलने लगा, क्योंकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और खबर आई कि उसने उत्तरी इजराइल में फिर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए, क्योंकि वहां 1-2 नहीं बल्कि 10 मिसाइलें गिरी, जिन्हें दक्षिणी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दागा। जिसके बाद इजराइल की सेना उत्तरी इजराइल में एक्टिव हो गई। उसके हेलीकॉप्टर सीमा पर निगरानी करते दिखे, जबकि एक दिन पहले ही उसने फरमान जारी किया था कि इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली किया जाएगा, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशेयान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का टारगेट यही इलाके हैं। लेबनान के सबसे करीब मौजूद इजराइल के शहर मेतुला को तो छावनी में बदल दिया गया, जहां लोगों के रहने पर बैन लग गया, क्योंकि गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक हो। एक दिन पहले ही उसने उत्तरी इजराइल में हमला किया था और उसका मरकबा टैंक उड़ा दिया था, जिसमें इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई थी। क्योंकि हमास के साथ खड़े हिजबुल्लाह को जैसे ही गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने की खबर मिली, वो इजराइल पर भड़क गया, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यानी अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले ने उत्तरी इजराइल में छिड़ी जंग की आग में घी डाल दिया और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा के पास के उसके रोश हनिका इलाके में एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। यानी अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद उत्तरी इजराइल सुलग उठा और इजराइल के 5 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 13 लड़ाकों की मौत हुई, जिनमें 2 की मौत की खुद हिजबुल्लाह ने पुष्टि की। इस बीच इजराइल से लोहा लेने को तैयार हिजबुल्लाह ने केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लेबनान के अंदर भी इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में तो उसके समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए और उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि लेबनान की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन हिजबुल्लाह समर्थकों को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों ने सेना पर फायरिंग तक कर डाली। हमास का साथ देने और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ये लोग बेरूत में अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग सेना से ही भिड़ गए। मारपीट तक की नौबत आ गई और बेरूत की सड़क जंग के मैदान जैसी लगने लगी। हिजबुल्लाह समर्थकों ने मांग की कि बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि वो इजराइल में घुसकर गाजा के लोगों का बदला लेना चाहते हैं।
लेकिन नारेबाजी से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, क्योंकि लेबनान में मौजूद शिया संगठन हिजबुल्लाह इजरायल और अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है।